अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और उन्हीं 3 शब्दों के 3 प्रकार के अर्थ भी माने गए हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् कह करके एक अन्य प्रकार के अर्थ का भी वहाँ पर विवेचन किया गया था कि अर्थात कुछ लोगों के मत में कुमारिल भट्ट के अनुयायी, पार्थ सारथी मिश्र इत्यादि के मत में इन 3 प्रकार के अर्थों के अतिरिक्त एक चौथा अर्थ भी, तात्पर्यार्थ भी माना गया है। इसी संदर्भ में हमने अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद वादियों की चर्चा की थी। अभिहितान्वयवाद का तात्पर्य यह है कि पहले से सबसे पहले पदों से पदार्थों की प्रतीति होती है और उसके पश्चात पदार्थों के परस्पर संबंध के कारण से वाक्यार्थ वहाँ उपस्थित होता है। अर्थात पहले पदों के द्वारा पदार्थों का अर्थ पता चलता है, अभिधा शक्ति के द्वारा पता होता है, और उसके पश्चात वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय संबंध होता है, जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। वाक्यार्थ के बोध के लिए अभिधा के द्वारा पहले पदार्थों का अर्थ और उसके पश्चात अन्वय से तात्पर्यार्थ प्रकट होने के कारण से इस मत को अभिहितान्वयवाद कहा गया। और इस मत के जो स्थापक थे वो थे कुमारिल भट्ट इत्यादि। उनके मत में पदार्थों का परस्पर संबंध पदों से नहीं होकर के अपितु वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, इसीलिए इसे तात्पर्यार्थ भी कहते हैं और यही वाक्यार्थ कहलाता है। और इसको बोधित करने वाली शक्ति को तात्पर्याख्या शक्ति भी कहा जाता है। हमने कल भी देखा था कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के कारण से विभिन्न पदों का पहले अर्थ प्रकट होता है और अभिधा के द्वारा उन पदार्थों से एक वाक्यार्थ प्रकट होता है। विशेष वपुर पदार्थोरपि वाक्यार्थ समुल्लसति, एक वाक्यार्थ प्रकट होता है जिसे तात्पर्यार्थ कहा जाता है। यही अभिहितान्वयवादियों का मत है। इसके पश्चात दूसरा सिद्धांत हमने देखा, जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं वो प्रभाकर गुरु और उनके अनुयायी शालिक नाथ मिश्र इत्यादि हैं। इनका क्या मानना है? ये कहते अन्वित अभिधानवाद, पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और पश्चात उनका अन्वय होता है। यह नहीं है कि पहले शब्द ने एक एक शब्द ने अपना अर्थ दिया और वक्ता ने अपने तात्पर्य के आधार पर उसका अर्थ ले लिया तो हम उसको मान ले। नहीं, ऐसा नहीं है। वाच्य एवं वाक्यार्थ, जो पहले से ही अन्वित पदार्थों का अभिधा के द्वारा बोध होता है, यानी अन्वित अभिधानवाद। पहले अन्वित अन्वय से युक्त वाच्यार्थ जो है वही अभिधा के द्वारा प्रकट होता है वाक्यार्थ के रूप में, इसीलिए इसे अभिहितान्वयवाद कहा गया। इससे इस मत के मानने वालों को पदार्थों का अन्वय पूर्व में ही सिद्ध है और उनके लिए किसी तात्पर्यार्थ नाम की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। दोनों का अपना अपना मत रहा। एक कहते हैं कि पहले एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ प्रकट हुआ,
उसके पश्चात अभिधा के शब्द शक्ति के कारण से अन्वय हुआ और अन्वय के आधार पर वक्ता ने अपने तात्पर्य के आधार पर उसका अर्थ स्वीकार किया। अब देखो, इस पर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक बार 3 लोग कहीं सुबह के समय जा रहे थे और रास्ते में एक जलेबी की दुकान पर बैठ गए और दूध जलेबी खाने लगे। तो देखा जो दुकानदार था, मिठाई वाला था, उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। अब जब पत्थर रखा हुआ है तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को, पर पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। वो लोग अपनी दूध और जलेबी खाने लगे। इतने में एक कौवा आया, और जैसे ही कौवा आया और कौवे ने वहां परात में रखी हुई दही पर चोंच मारी, उस मिठाई वाले ने वह पत्थर उठा करके सीधा कौवे पर दे मारा और कौवा वहीं मर गया। उन 3 मित्रों में से एक मित्र कहने लगा, काग दही पर जान गवायो। काग दही पर जान गवायो। काग ने दही पर जान गवा दी। अब पहले एक शब्द का अर्थ लिया काग, फिर दही, फिर जान और फिर गवायो। काग दही पर जान गवायो और एक अर्थ निकाल दिया तात्पर्यार्थ। उन्होंने अपने वक्ता ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला कि कौवे ने दही पर जान गंवाई। तभी एक दूसरा मित्र कहता है, ना ना, तुम्हारी बात सही नहीं है। उसने अपने जीवन में एक दिन पहले एक अनुभव किया था कि एक अकाउंटेंट एक किसी लेखा के कर्मचारी को किसी पैसे के गबन के आधार पर फांसी चढ़ा दिया गया, कागज के टुकड़ों के आधार पर। तब वो कहता है, कागद ही पर जान गवाए। शब्द वही है, ध्यान दीजिएगा, तात्पर्यार्थ अपना अपना स्वीकार किया है। दूसरा व्यक्ति कहता है, कागद ही पर जान गवायो। कागज के टुकड़ों पर दूसरे ने जान दे दी। तीसरा कहता है, तुम दोनों की बात गलत है। उसने अपना क्या तात्पर्य निकाला? उसने एक दिन पहले देखा कि एक बड़ा सुंदर सा लड़का एक कुरूप लड़की के प्रेम में पड़ा हुआ था, और जैसे ही उसके घर मिलने के लिए उसके वहां उस मार्ग में पहुंचता है और जैसे ही लड़की से मिलता है, उस लड़की के परिजन वहीं पीछे चुप करके खड़े हुए होते हैं। जैसे ही लड़का लड़की से मिलने के लिए आता है, सब लड़की के परिजनों ने मिलकर के उसको बहुत मारा। तब वहां वो कहता है, पहले वाले ने कहा काग दही पर जान गवायो, दूसरा कहता है कागद ही पर जान गवायो, और तीसरा कहता है कि कागद ही पर जान गवायो। तीनों का भाव हमने देखा। एक एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से पहले पदों का अर्थ ग्रहण किया और उसके पश्चात उसका तात्पर्यार्थ से अर्थ ग्रहण किया। लेकिन अन्विताभिधानवादी क्या मानते हैं कि एक एक अक्षर से, एक एक शब्द से पदार्थों का अन्वय नहीं होता है, अपितु अन्वित पदार्थों से ही, अन्वित वाक्य से ही वाक्यार्थ प्रतीत होता है। अन्वित और अन्वित जो वाक्यार्थ है, वाक्य है, उसी से ही अभिधा के द्वारा वाक्यार्थ का प्रकाशन होता है, वाक्य एवं वाक्यार्थ। अब इस मत के 2 प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं। अन्विताभिधानवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है प्रभाकर गुरु ने, और अभिहितान्वयवाद का जो प्रतिस्थापन किया है वो कुमारिल भट्ट ने किया है। अब देखिए, नाम से तो प्रभाकर गुरु लग रहे हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है, वे कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं। और इस गुरु और शिष्य का बहुत अच्छे अच्छे अपने सिद्धांत हैं, लेकिन प्रभाकर गुरु का अनेक विषयों पर अपने गुरु कुमारिल भट्ट से मतभेद रहा। एक बार की बात है कि कुछ विद्वानों में अतिवाहिक पिंड के सिद्धांत पर बहस छिड़ गई। अब ये अतिवाहिक पिंड क्या होता है? उसका तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात जो पिंड दान किया जाता है उसके संदर्भ में। तो कुमारिल भट्ट एक बात कह रहे थे और प्रभाकर गुरु दूसरी बात कह रहे थे।
प्रभाकर गुरु ने अपने विषय को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रमाणों का सहारा लिया और अपने शिष्य को अपनी बात समझाने के लिए कुमारिल भट्ट ने भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, लेकिन बात कहीं भी नहीं बनी और दोनों ने एक दूसरे के मत को स्वीकार नहीं किया। दोनों में मतभेद बना रहा। बहुत दिनों तक कुमारिल भट्ट अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए अनेक उदाहरणों का सहारा लेते रहे और उन्होंने प्रभाकर गुरु को समझाने की चेष्टा की, लेकिन प्रभाकर गुरु अपने उस बात से टस से मस नहीं हुए। कुमारिल भट्ट ने सोचा कि कोई बात नहीं, समय आने पर इसको समझाया जाएगा। कुछ दिन व्यतीत हुए। अचानक से प्रभाकर गुरु के पास एक समाचार पहुंचा है कि उनके गुरु कुमारिल भट्ट की मृत्यु हो गई है। सहसा किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। सब शिष्य एकत्रित हो गए वहां और कुमारिल भट्ट के शरीर का परीक्षण किया गया। देखा कि शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट है, उसमें से प्राण निकल चुके हैं। तो आगे की अंतिम संस्कार की कार्यवाही को करना प्रारंभ किया। अब सब लोग कुमारिल भट्ट के पार्थिव शरीर के पास बैठे हुए हैं और प्रभाकर गुरु की तरफ देख रहे हैं कि अब जो मृत्यु के पश्चात किया जाने वाला अतिवाहिक पिंड का कार्य है, उसे इस अतिवाहिक पिंड के कार्य में कुमारिल भट्ट के शिष्य ये प्रभाकर गुरु अपने गुरु के सिद्धांत को मानते हैं या अपने सिद्धांत के हिसाब से इस अतिवाहिक पिंड का कार्य करते हैं। बिना कुछ कहे प्रभाकर गुरु ने अपने गुरु कुमारिल भट्ट के नियम के हिसाब से, सिद्धांत के मान्यता के हिसाब से अतिवाहिक पिंड के कार्य को संपन्न किया। और जैसे ही अतिवाहिक पिंड का कार्य संपन्न हुआ, कुमारिल भट्ट अचानक से अपने उस आसन से जिस पर उनको रखा गया था, शैया से, जिसको शव के लिए जो शैया बनाई गई, उससे उठ खड़े होते हैं जैसे कि नींद से उठे हो। तब पूछा कि भाई क्या हुआ मुझे? तब सबने बताया इस तरीके से गुरुजी आपके प्राण चले गए, या जो भी प्रक्रिया रही सब बताया। और देखो बड़ी अच्छी बात है कि आज आपके शिष्य प्रभाकर गुरु ने भी आपके ही सिद्धांत को माना है, उसी के ही पालन किया है अतिवाहिक पिंड के। तब कुमारिल भट्ट बड़ी व्यंजनापूर्ण मुस्कान में मुस्कुराते हुए प्रभाकर को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रभाकर जितम अस्माभि, प्रभाकर हम जीत गए ना। तब प्रभाकर उत्तर देते हैं बड़ी विनम्रता के साथ में, भगवन मृत्युव जितम, अरे भगवान आप तो मर कर के जीते हो, आपको जीतने के लिए, मुझसे जीतने के लिए आपको मरने का छल करना पड़ा या दूसरा जन्म लेना पड़ा। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण मिलता है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अत्र तू ना उक्तम तत्रापि ना उक्तम इति पौनरुक्तम, इस प्रकार की एक पंक्ति पर दोनों के विषय में कोई पुनरुक्ति का था और प्रभाकर ने चुपचाप से अपने गुरु की उस पुस्तक में शुद्ध कर दिया इसको, और अपने शिष्य की इस प्रतिभा को देख करके कुमारिल भट्ट ने उनको गुरु की उपाधि दी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि एक सिद्धांत अभितान्वयवाद का, दूसरा है अन्विताभिधानवाद का। अब इसके पश्चात मम्मट ने अन्विताभिधानवाद, अभितान्वयवाद के पश्चात किस विषय पर चर्चा की है, उस विषय पर चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।